Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar कुशवाहा. Guys, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की पोइट्री लेसन 4 एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जिसके पोएट थॉमस ग्रे हैं उसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के स्टेंजास देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में. तो गाइज़, video is very useful, so watch the video completely, and if you found the video useful then like, share and subscribe my channel. Okay guys, let's go to watch the video of the day. Hello guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री द फोर्थ पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जिसके पोएट थॉमस ग्रे हैं उसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे. ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन जाना था अबाउट द पोएट एंड अबाउट द पोएम. इस वीडियो में गाइस हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे. स्टार्टिंग के 3 स्टेंजास पर एक्सप्लेन करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजास का अध्ययन करेंगे. तो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट स्टेंजा. आज का पहला स्टेंजा है द कर्फ्यू टोल्स द नेला पार्टिंग डे. द कर्फ्यू टोल्स द नेला पार्टिंग डे. लविंग हर्ड winds slowly over the lea. The plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. देखते हैं द कर्फ्यू टोल्स गिरजाघर की घंटियां बजती हैं. द कर्फ्यू गिरजाघर की टोल घंटियां बजती हैं. नेला पार्टिंग डेज और दिन के समापन की घोषणा करती हैं. इसको फिर देखिएगा. द कर्फ्यू टोल्स गिरजाघर की घंटियां बजती हैं. द नेला पार्टिंग डे और दिन के समापन की घोषणा करती हैं. गैस, यह पोएम इस प्रकार से है कि कवि चर्चयार्ड पर खड़े हैं और वो जहाँ से देख पा रहे हैं वहाँ पर केवल ग्रेव ही ग्रेव दिखाई पड़ रही, कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान दिखाई पड़ रही है. वहाँ पर कुछ पेड़ हैं, कुछ मैदान हैं, कुछ घासें हैं और थोड़ी दूर पर एक हैमलेट छोटा सा गांव है. वहाँ पर किसान लोग रहते हैं, फार्मर लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और कुछ लोग अपने जानवरों को चराने जंगल में जाते हैं. कहते हैं शाम का समय हो चला है. गिरजाघर की घंटी ने दिन के समापन की घोषणा कर दी है. अब सभी लोग अपने अपने घर की तरफ वापस लौटेंगे. कहते हैं फिर देखिएगा. द कर्फ्यू टोल्स द नेला पार्टिंग डे. गिरजाघर की घंटियां बजती हैं और दिन के समापन की घोषणा होती है, संध्या की घोषणा होती है. अब क्या होता है? द लोविंग हर्ड. लोविंग रंभाता हुआ, धूल उड़ाता हुआ, आवाज़ करता हुआ वो गायें जो चरने के लिए गई थी अब अपने बच्चों को याद करके रंभाती हुई घर की तरफ लौट रही हैं. विंड इधर उधर घूमते हुए, स्लो धीमी गति में, ओवर द ली घास के मैदान से होकर. वो गायें, वे जानवर जो चरने के लिए गए हुए थे, अब संध्या हो गई है. अब वे जानवर धीरे धीरे रंभाते हुए अपने घर की तरफ टेढ़े मेढ़े गति करते हुए चले आ रहे हैं घास के मैदान से होकर. फिर है द प्लोमैन. किसान भी होमवर्ड घर की तरफ आ रहे हैं. प्लॉट्स परिश्रम करके, इस वेरी वे थक करके. कहते हैं अब खेती बाड़ी करने के बाद, मेहनत करने के बाद किसान भी अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे होते हैं. एंड लीव्स द डार्कनेस एंड टू मी. और कहते हैं लीव छोड़ रहे हैं, द डार्कनेस इस अंधकार को, एंड टू मी और मुझे, अर्थात इस अंधकार को और मुझे छोड़ करके अब ये सारे लोग अपने अपने घर की तरफ चले आ रहे हैं. केवल मैं और अंधकार ही शेष बच जाएंगे. लिसन अगेन. द कर्फ्यू टोल्स गिरजाघर की घंटियां बजती हैं. नेला पार्टिंग डे दिन के समापन की घोषणा होती है. द लोविंग हर्ड रंभाता हुआ पशुओं का झुंड. विंड स्लोली ओवर द ली अब टेढ़े मेढ़ी गति से धीरे धीरे घास के मैदान से होकर अपने घर की तरफ लौट रहा है. द प्लॉमैन होमवर्ड. द प्लॉमैन होमवर्ड. किसान भी अब अपने घर की तरफ लौट रहे हैं. प्लॉट्स परिश्रम करने के बाद
हिज वेरी वे, थक करके अपने रास्ते से। तो थक करके अपने रास्ते से हो करके अब किसान लोग भी अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। एंड लीव द वर्ल्ड, और इस संसार को, टू डार्कनेस, अंधकार में, एंड टू मी, मुझे छोड़ करके, अर्थात इस संसार के सभी लोग अंधकार को और मुझे छोड़ करके अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। एक प्रकार का शोक गीत है, एलजी है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, सेकंड स्टेंजा देखते हैं। Beneath those rugged elms that you trees shed, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell, forever led, the rude forefathers of the hamlet sleep. देखिए, beneath those rugged elms, beneath, नीचे, those, उन, rugged, भद्दे, elm, चिराबेल के पेड़, you trees said, जहाँ पर चीड़ के सदाबहार पेड़ हैं। कहते हैं कि चीड़ के सदाबहार पेड़ की छाया में, इल्म मीन्स क्या होता है? चिराबेल। फिर से देखिएगा, बीनीथ दोज रग्ड इल्म, उन्हीं चिराबेल की पेड़ की छाया में, जो यू ट्री शेड, जो पेड़ हैं, छोटे छोटे यू ट्रीज हैं, चीड़ के पेड़ हैं, अर्थात चिराबेल के पेड़ की छाया में जो चीड़ के पेड़ हैं। चिराबेल के पेड़ भद्दे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, इस प्रकार से समझ लीजिए ये चिराबेल के पेड़ हो गए, और उसी में चीड़ के सदाबहार पेड़ हैं। ये चीड़ के सदाबहार पेड़ हैं। तो चिराबेल पेड़ के नीचे, चिराबेल, भद्दे चिराबेल पेड़ के नीचे जो चीड़ के सदाबहार पेड़ की छाया है। तो भद्दे चिराबेल पेड़ के नीचे जो सदाबहार चीड़ के पेड़ की छाया है। चीड़ के पेड़ हमेशा रेगिस्तान में भले होते हैं, लेकिन वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ये कहते हैं बीनीथ दोज रग्ड इल्म, चिराबेल के भद्दे पेड़ के नीचे जो चीड़ के पेड़ की सदाबहार पेड़ की छाया है। वेयर, जहाँ पर हीप्स, मिट्टी के ढेर हैं, टर्फ, ऊंची ऊंची घासें हैं, मेनी मोल्डरिंग हीप, और वहीं पर कुछ झड़ी हुई, झड़ती हुई मिट्टी के ढेर हैं। कहते हैं वहाँ पर जो मिट्टी के ढेर हैं, उन मिट्टी के ढेर के आसपास घासें हैं, और वहाँ पर कुछ झड़ते हुए मिट्टी के ढेर हैं। वहाँ पर क्या है? ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक तंग कोठरी, फॉर एवर लेड, हमेशा हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। अर्थात उस तंग कोठरी में कोई है जो हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। द रूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, रूड फोर फादर, वह असभ्य पूर्वज, हैमलेट, उस छोटे से गांव के, स्लीप, इसमें सोए हुए हैं। अर्थात ये जो तंग कोठरी है, वह तंग कोठरी कहाँ पर है? चिराबेल पेड़ के नीचे, भद्दे चिराबेल पेड़ के नीचे जो चीड़ के सदाबहार पेड़ की छाया है, और उसके वहीं पर जो कुछ मिट्टी के ढेर हैं, उभरी हुई कुछ मिट्टी के ढेर हैं, वहाँ पर कुछ घास है, कुछ मिट्टी यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, और कुछ मिट्टी इकट्ठा है जो कि उड़ रही है, बह रही है इधर उधर हवा में। और वहीं पर क्या है? वो एक तंग कोठरी है, वो एक प्रकार की कब्रिस्तान है, जहाँ पर उस छोटे गांव के पूर्वज लोग हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। एक बार फिर देखिए, बीनीथ दोज रग्ड इल्म, चिराबेल के भद्दे पेड़ के नीचे, दैट यू ट्रीज शेड, जो चीड़ के सदाबहार पेड़ की छाया है। वेयर हीप्स टर्फ, जहाँ पर कुछ ढेर हैं, घासें हैं, एंड मेनी मोल्डरिंग हीप, और वहीं पर कुछ मिट्टी के झड़ते हुए ढेर हैं। और ईच इन हिज नैरो सेल, प्रत्येक उस तंग कोठरी में, फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर, असभ्य पूर्वज, हैमलेट स्लीप, उस छोटे से गांव के जो सो रहे हैं। अर्थात उस तंग कोठरी में वो असभ्य पूर्वज, अर्थात जो छोटा सा गांव है, हैमलेट है, उस गांव के अनपढ़ और अशिक्षित लोग इस कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। ये चुप हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम इनको सिर्फ ये जानते हैं कि कब्रिस्तान के अंदर हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। इनके अरमान, इनके सपने सब इसी मिट्टी के अंदर दब कर नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं।
आइए अगला स्टेंजा देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेंजा है द ब्रीजी। कहते हैं द ब्रीजी। ब्रीजी मीन्स सुगंधित। कॉल पुकारती है। इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न सुबह की सुगंधित ताजी हवा। कहते हैं ब्रीजी मीन्स फ्रेश ताजी। कॉल पुकारती है। इंसेंस सुगंधित। ब्रीथिंग हवा। मॉर्न सुबह की। तो सुबह की फ्रेश, सुबह की ताजी सुगंधित हवा उनको पुकारती है, उनको उठाती है। वह लोग जो असभ्य पूर्वज, जो अशिक्षित पूर्वज उस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं, उनको सुबह की सुगंधित ताजी हवा पुकारती है, उनको उठाने का प्रयास करती है। और कौन को उठाने का प्रयास करता है? द सॉलो अबाबील टिटरिंग चहचहाता है फ्रॉम स्ट्रॉ बिल्ड शेड। घास फूस की बनी छाया में, घास फूस की बनी छाया में अबाबील भी चहचहाता है, वो भी उन्हें उठाने का प्रयास करता है। और क्या है? द कॉक मुर्गा श्रिल तुरही बजाता है। श्रिल तेज आवाज में, क्लैरियन तुरही बजाता है। तो कहते हैं मुर्गा भी तेज आवाज में तुरही बजाता है। इकोइंग हॉर, और भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें गूंज रही हैं। जंगल में भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें गूंज रही हैं, और ये सब आवाजें उस कब्रिस्तान में सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास कर रही हैं। फिर कहते हैं नो मोर शैल राउज देम, लेकिन उन्हें कोई भी उठा नहीं सकता है फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके बिस्तर से। वे उस बिस्तर में हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें गूंज रही हैं। सुबह की सुगंधित ताज़ी हवा उनको उठाने का प्रयास कर रही है। और अबाबील अपने घास फूस के बने घोंसले में है, और वो भी चहचहा रहा है, उनको उठाने का प्रयास कर रहा है। और मुर्गा भी तेज आवाज़ में तुरही बजा रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें हैं, ये सब उन लोगों के लिए बज रही हैं, उनको उठाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन नो मोर शैल राउज देम, उन्हें कोई भी उठा नहीं पाएगा फ्रॉम देयर लोली बेड, उनके बिस्तर से। उन्हें उनके बिस्तर से कोई भी उठा नहीं पाएगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। इनके अपने भी सपने थे, अपना जीवन था, अपने लोग थे, अब ना अपने लोग हैं, ना इनका सपना है, न धन, न वैभव, न संपत्ति, कुछ भी नहीं है। अब ये शांति से रेस्ट इन पीस, RIP, शांति से अपने कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। इन्हें किसी प्रकार के शोरगुल, दुख, तकलीफ, चिंता की कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं कि यही अंतिम है, यही सबको होना है, इसलिए हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हम सबको एक दिन ईश्वर के पास जाना है। इसलिए ये एग्जाम्पल देते हैं छोटे से गांव का, असभ्य पूर्वजों का। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। इन 3 स्टेंजास को आप लोग पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट 3 स्टेंजा नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, और ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है गाइस। सो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। ओके गाइस, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।